मित्रों, माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। यह तिथि धार्मिक कार्यों के लिए खास होती है। ऐसा माना जाता है अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। यह तिथि पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। माघ अमावस्या हिंदुओं के बीच बहुत धार्मिक महत्व भी रखती है। इस अमावस्या का अपना ही महत्व है क्योंकि यह माघ माह में आती है, इसलिए इसे माघ अमावस्या और मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस दिन पितरों की पूजा और उनका तर्पण जरूर करना चाहिए, इससे उन्हें शांति मिलती। तो आइए इसकी सही डेट और पूजन नियम के बारे में, और साथ ही इस दिन गाय को खिला दे, ये एक चीज मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। मित्रों, इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या 28 जनवरी शाम 7:37 से शुरू होगी। अगले दिन 29 जनवरी को दिन और रात्रि तक रहेगी अमावस्या। तिथि का शुभारंभ 28 जनवरी की शाम को होगा, लेकिन पूरा दिन 29 जनवरी को ही पड़ेगा, इसलिए मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:25 से शुरू होकर सुबह 6:18 तक रहेगा। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध योग रात 9:22 तक रहेगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय सबसे शुभ है। दोस्त, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए अमावस्या के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी ढालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा कुचा आप गाय को ना खिलाए। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ। परंतु गाय को भूल कर भी मत देना। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे बासी चावल, बासी बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। तो ये चीजें गाय को बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। दोस्तों, 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों, गाय का कोई अपशकुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं
तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुर शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रामक रोग, कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के ही नाश हो जाती है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या होते हैं? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर, मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद यह सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहाँ लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं, तो उनको गाय नहीं मिलती है। वे पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं। आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था। उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय पॉलीथिन भी खाती है। हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गुनी नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के नियमित पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता माँ से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए और उन्होंने कहा, सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी, एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंड दान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया और फाल्गुन नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है।
गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं करते, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी गाय को अगर आप भी खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दे। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दे। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो एक लोई ले ले, सने हुए आटे की लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दे। आपके जीवन में शुभता आती, वैभव आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको मिनटों में हासिल हो जाता है। वही दोस्तों, अगर आप अपनी बुरी किस्मत से परेशान हैं तो आपको अपनी राशि के अनुसार ये उपाय जरूर करने चाहिए। मेष राशि ज्योतिष के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मेष राशि के जातक हनुमान जी की पूजा कर हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके साथ ही इस दिन मौन व्रत रख सकते हैं तो जरूर करें। वृषभ राशि के जातक मौनी अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, साथ ही श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और पैसों से जुड़ी समस्याएं भी खत्म होंगी। मिथुन राशि, इस राशि के जातकों को मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना शुभदायी साबित होगा। इस दिन आप गाय को चारा खिलाएं और विष्णु जी से अपने सुखी जीवन की कामना करें। कर्क राशि के जातकों को इस दिन दूध में चीनी मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती। सिंह राशि, मौनी अमावस्या के दिन सिंह राशि के जातकों को इस दिन सूर्य देव की आराधना करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें। अगर पानी में थोड़ा गुड़ डाल लें तो इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी और पारिवारिक और आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। कन्या राशि, मौनी अमावस्या के दिन कन्या राशि के जातकों को विष्णु जी की पूजा करना लाभप्रद रहेगा। इसके साथ ही अगर हो सके तो हरी सब्जियों या अनाज का दान करना चाहिए। आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए अच्छा रहता है। तुला राशि के जातक मौनी अमावस्या के दिन माँ संतोषी की पूजा कर सकते हैं। इससे इन्हें सुख सुविधाओं से संबंधित लाभ मिल सकता है। इस दिन आपके लिए इत्र का दान करना अच्छा साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि, मौनी अमावस्या के दिन वृश्चिक राशि के जातक को हनुमान जी की आराधना करना व साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा साबित होता है। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। धनु राशि, मौनी अमावस्या के दिन धनु राशि के जातक विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यह उपाय आपके जीवन में आर्थिक और मानसिक स्टेबिलिटी लाता है। मकर राशि के जातक भगवान शिव की पूजा करें व उनसे अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। इस दिन सरसों के तेल का दान आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए मौनी अमावस्या का दिन बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जरूरतमंद लोगों को इस दिन वस्त्र दान करना आपकी तरक्की के मार्ग खोल सकता है। मीन राशि के जातकों को मौनी अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार चने की दान का दान करना शुभ फलदायी हो सकता है। इसके साथ ही अगर हो सके तो विष्णु जी के मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मानसिक बल मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों का विवाह हो गया, लेकिन बेटी गुणवती अभी भी कुंवारी थी। इसलिए देवस्वामी ने अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का कार्य सौंपा।
इसी बीच एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि गुणवती के कुंडली में मौजूद दोष के कारण गुणवती विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। ऐसा सुनकर देवस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराते हुए उसने पंडित जी से इस घोर संकट से बचने का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि सिन्हल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह विष्णु जी की परम भक्त है। उसे यहाँ ले आओ। उसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। पंडित के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती स्वयं सोमा को लाने के लिए निकल पड़ से। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चे खाना खाने से मना करते हुए बोले कि पहले इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंहल तक पहुंचा दिया, जहां धोबिन सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए तरकीबें सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा को प्रसन्न करने के लिए उसका घर साफ करके घर की लीपा पोती करने लगे। जब सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि घर की साफ सफाई बहुएं स्वयं ही करती हैं। किंतु सोमा भी अत्यंत चतुर थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए देख लिया। वह दोनों के काम से बहुत ही खुश हुई और सारी बात जानकर दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, बल्कि मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। कुंडली दोष के अनुसार सप्तपदी होते ही गुणवती के पति का देहांत हो गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, जिसके फल स्वरूप तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाई तथा पति की मृत्यु हो गई। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। सोमा ने पुनः पुण्य फल संचित करने के लिए अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। अंततः उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और इस प्रकार सोमा को उसकी निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।